श्रीनगर में जल्द ही डल झील और झेलम नदी की लहरों पर वाटर मेट्रो दौड़ेगी और इस सपने को साकार करने के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत करीब 900 करोड़ की लागत से वाटर मेट्रो का काम होगा। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट होंगे और झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट बनाए जाएंगे। इसे कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि समझौते के तहत जम्मू कश्मीर सरकार प्रोजेक्ट के लिए जरूरी परमिशन, जमीन और दूसरे संसाधन मुहैया कराएगी। ये नेटवर्क मौजूदा सड़क मार्ग का विकल्प होगा। वाटर मेट्रो यानी कि जल मेट्रो एक ऐसी मेट्रो है जो पानी पर चलती है और इसकी सुविधा और अंदर की व्यवस्था मेट्रो ट्रेन जैसी होती है। काफी कम किराए और कम समय में यात्री इससे में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जल मेट्रो में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक नावों से हानिकारक कार्बन का उत्सर्जन काफी कम होता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें सफर करते वक्त यात्रियों को खूबसूरत बैंक वाटर नज़ारे भी दिखाई देते हैं, जो पर्यटकों को खूब पसंद आता है। समझौते पर जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कोच्चि वाटर मेट्रो मॉडल से प्रेरित होकर श्रीनगर वाटर मेट्रो विकसित करने के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट से डल झील और झेलम नदी के किनारे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, भीड़ भाड़ कम होगा और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू के लिए भी इसी तरह की पहल की योजना बनाई गई है, जिसके लिए अखनूर और रियासी जैसे स्थलों की पहचान की गई है। यानी कि श्रीनगर के बाद अखनूर और रियासी में भी वाटर मेट्रो की योजना बनाई जा रही है। अब ऐसे में आपके मन में आ रहा होगा कि ये जल मेट्रो क्या है और कितना फायदेमंद होता है। तो जल मेट्रो एक ऐसी मेट्रो सेवा है जो पानी में चलती है और इसकी सुविधा और अंदर की व्यवस्था मेट्रो ट्रेन जैसी होती है। काफ़ी कम किराए, काफ़ी कम समय में यात्री इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रैफिक से बच सकते हैं, भीड़ भाड़ से बच सकते हैं और इसी के साथ खूबसूरत नज़ारों को भी देख सकते हैं। जल मेट्रो में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक नावों से हानिकारक कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी कम होता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और ये यात्रियों को खूबसूरत बैंक वाटर का नज़ारा भी प्रदान करती है। इसे पर्यटक काफ़ी पसंद करते हैं। तो आपको बता दें कि भारत की पहली जल मेट्रो केरल के कोच्चि में संचालित हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में किया था। ये कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली एक नाव आधारित परिवहन प्रणाली है। 78 इलेक्ट्रिक नावों के जरिए कम समय और किफ़ायती टिकट दर पर रोजाना हजारों यात्री इसमें सफर कर रहे हैं। MOU साइन किया हुआ है और बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से कोच्चि केरला में दो साल पहले ही हमने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरह से वाटर मेट्रो इनॉग्रेट की थी, उसी नवीयत की मेट्रो अभी डल और न सिर्फ डल पे लेकिन झेलम पे भी चलेगी। और अब देखिए यहाँ के लिए लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर आप आज से ठीक 60-70 साल पहले जाएं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जितनी भी यहाँ कम्यूटेशन होती थी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो मोस्टली पानी के थ्रू ही होती थी। भले फिर आप शहर खास डाउनटाउन की बात कर लीजिए, वहाँ से बैठ के लोग नाव में फिर इवेंचुअली गांधरबल की तरफ जाते थे, मानसबल जाते थे और यही वाटर बॉडी से होते हुए वो लोग फिर मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे, जैसे वुलर लेक है। तो जितनी भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन थी, कम्यूटेशन थी, वो मोस्टली पानी के ही जरिए होती थी, जिसके कारण आपने देखा हाउस बोट्स भी कई सारे यहाँ बने होते थे, क्योंकि जितनी भी मोस्टली पॉपुलेशन होती थी वो पानी पे ही रहती थी और कम्यूटेशन भी पानी के ही थ्रू होती थी। अब देखिए तनवीर सादिक जो MLA हैं जड्डीबल के, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है डल के अंदर, करीबन ऐसे 20 से 25 मुख्तलिफ गाँव हैं जिनको ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनके घरों तक पानी के बीच में से रोड नहीं है, तो उनको शिकारा लेना पड़ता है और फिर शहर के बीचों बीच आना पड़ता है, जिसके चलते हुए तनवीर सादिक ने अभी पिछले 2 महीने पहले ही वो श्रीलंका गए थे। उसके बाद उनका दौरा गोवा भी लगा था और फिर उसके बाद टूरिज्म मिनिस्टर से भी मिले थे वो, और यही प्रपोजल दिया गया था कि वाटर बॉडीज जो डल के अंदर और झेलम के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग प्रॉपरली कम्यूट नहीं कर पाते, नाव के जरिए उनको अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। तो एक प्रपोजल दिया गया था जिसमें कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाई गई कि एक तो मेट्रो लाई जाएगी इन तमाम जगहों पे और साथ ही साथ जितने भी ये वाटर बॉडीज के अंदर गाँव हैं
इनको प्रॉपरली एस्टैब्लिश करके टूरिज्म डेस्टिनेशंस भी बनाया जाएगा, यानी कि होम स्टे की तरह इनको डेवलप किया जाएगा। तो उसी के चलते हुए एक बहुत बड़ा कदम इस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मेट्रो के साथ साथ एक पूरा वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी ये गांव रहेंगे, भले ही जहलम या डल में, इनका एक पूरा फेस लिफ्ट अपलिफ्ट हो। 21 किलोमीटर में लगभग कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे रोड तो है, लेकिन 12 से 14 किलोमीटर डल के अंदर ऐसे हैं जिसमें बोट डल आता है, गोल्डन लेक आता है, जिसके अंदर मीर बहर भी आता है। तो कई सारे आचार है, गिलसर है, तो कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं पहुंचती है, जो पानी के अंदर है। तो उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियत होगी। करीबन 21 से 22 किलोमीटर का ये दायरा है जिसमें मेट्रो फिर पैसेंजर्स को फेरी किया करेगी। केरला में जो बैक वाटर्स होते हैं काफी ज्यादा फेमस है वहां पर, लेकिन वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते थे, तो काफी मशक्कत करनी पड़ती थी उनको। और अब जब से 2 साल पहले से ये मेट्रो वहां स्टार्ट हुई है, वाटर मेट्रो, तो बैक वाटर्स के लिए भी आप इजीली कम्यूट कर पाते हैं। तो केरला के लोग क्लेम करते हैं, स्पेशली जो वो बैक वाटर्स में रहा करते थे, कि अब टूरिज्म जो है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला है यहाँ पर। तो वही उम्मीद भी है, क्योंकि टूरिस्ट को इस तरीके की अट्रैक्शन बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख लीजिए, गुलमर्ग के गंडोला की बात कर लीजिए, या अभी जो रोप वे बनने वाला है सिटी के अंदर उसकी बात कर लीजिए, और साथ ही साथ डल के अंदर एक फेरिस व्हील भी बनने वाला है। तो अच्छा है, एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।